अभी हम इस आरसीसी स्ट्रक्चर में अभी बात कर रहे थे कि बीम में कंप्रेसिव प्रतिबल, बीम में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है, पी अपॉन, और बीम में बेंडिंग स्ट्रेस एम अपॉन जेड। ये कुछ फार्मूले जो याद नहीं चाहिए। बीम के शीर्ष पर नमन बेंडिंग स्ट्रेस पी अपॉन जेड टी, बीम के सबसे निचले तंतु पर बेंडिंग स्ट्रेस पी अपॉन जेड। तो जेड टी बराबर होता है हमारा आई अपॉन वाई टी, और जेड बी बराबर होता है आई अपॉन वाई बी। तो बीम के शीर्ष तंतु की दूरी बाई टी और बीम के सबसे निचले तंतु की दूरी बाई बी। तो रिजल्टेंट इसका है स्ट्रेस का शीर्ष तंतु पर प्रतिबल पी अपॉन ए माइनस पी अपॉन जेड टी, सबसे निचले तंतु पर प्रतिबल पी अपॉन ए प्लस जेड पी अपॉन जेड। अब यहाँ कुछ रिलेशन दिखा रखा है उन्होंने कि अगर पी अपॉन ए बड़ा है पी अपॉन जेड टी से, तो परिणामी प्रतिबल अगर पी अपॉन ए बड़ा है पी बराबर है पी अपॉन जेड टी के, तो परिणामी प्रतिबल सेकंड की भांति होगा, और पी अपॉन ए बड़ा से छोटा है से बड़ा है पी अपॉन जेड से परिणामी प्रतिबल थर्ड की बात। थर्ड क्या है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। तो बीम को पूर्व परिवर्तित करने के पश्चात बीम पर सर्विस लोड लगाया जाता है, और बीम पर सर्विस लोड लगाने के पश्चात बीम के शीर्ष तंतु पर कंप्रेसिव तथा सबसे निचले तंतु पर टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। सर्विस लोड लगाने के पश्चात बीम में परिणामी प्रतिबल सर्विस लोड बराबर होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। सर्विस लोड, तो सर्विस लोड बराबर होता है हमारा डेड लोड। डेड लोड का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर का लोड है प्लस लाइव लोड जो उस पर आने वाला लोड है। पी अपॉन ए सीधा प्रतिबल, पी अपॉन जेड भी पूर्व प्रतिबलन के कारण नमन प्रतिबल, और एम अपॉन जेड भी सर्विस लोड के कारण नमन प्रतिबल। परिणामी प्रतिबल सर्विस लोड लगाने के बाद बीम में परिणामी प्रतिबल का मान निम्न होता है। बीम के शीर्ष तंतु पर प्रतिबल पी अपॉन ए माइनस पी अपॉन जेड टी प्लस एम अपॉन जेड। बीम के सबसे निचले तंतु पर प्रतिबल पी अपॉन ए प्लस पी अपॉन जेड बी माइनस एम अपॉन जेड बी। अगर पी अपॉन ए प्लस पी अपॉन जेड बी बड़ा है एम ई अपॉन जेड बी का, तो 9 चित्र फर्स्ट 9.9.31 ये बताता हूँ इसको कि क्या है 9.1। तो प्लस इन्होंने दिया है यहाँ पे कि अगर P अपॉन ए प्लस पी अपॉन जेड बी से बड़ा है, ये बड़ा है एम अपॉन जेड बी से, तो परिणामी कितना होगा इसके हो, तो यानी कि जो परिणामी होगा हमारे पास ये बनेगा प्लस ये हमारे पास बना फर्स्ट, और अगर पी अपॉन ए प्लस पी अपॉन जेड बी बराबर है एम अपॉन जेड बी की, तो परिणामी प्रतिबल होगा हमारा इस तरीके से ट्रायंगल के रूप में प्लस। और अगर पी अपॉन ए प्लस पी अपॉन जेड बी से बड़ा है एम अपॉन जेड बी, तो हमारा
डायग्राम कुछ बनेगा इस तरीके से, प्लस और ये माइनस। तो पूर्व प्रतिबलन का मान आवश्यकता के अनुसार निर्धारित करके बीम में तनाव प्रतिबल का मान शून्य किया जा सकता है। कुछ पूर्व प्रतिबलन से संबंधित कुछ परिभाषा है जो हमको समझनी चाहिए। कंडरा यानी कि टेंडेंस क्या होती है? टेंडन बार होती है जो हम यूज करते हैं। तो टेंडन ये एक खिंचा हुआ अवयव होता है जिसके द्वारा कंक्रीट में पूर्व प्रतिबलन प्रदान किया जाता है। अब टेंडेंस वायर क्या होती है? इस तरीके से हमारे पास एक वायर है, तो ये पूरी खिंची हुई होती है। इधर हम इस तरह खींचते हैं, इधर भी खींचते हैं। खींचने के बाद में जो हमारे पास वायर होती है वो टेंडन वायर हो जाती है। ये खिंचा हुआ अवयव होता है जिसके द्वारा कंक्रीट में पूर्व प्रतिबलन प्रदान किया जाता है। सामान्यतः हाई इस्पात के तार, केबल तथा स्ट्रैंड्स आदि का प्रयोग टेंडेंस वायर में किया जाता है। ये हमारे क्या बनते हैं? इस्पात पर। टेंडन वायर जो हम बनाते हैं वो इस्पात की बनाते हैं। तो लिखा है यह एक श्रृंखला खिंचा हुआ तनाव अवयव होता है, यानी कि तार होता है जिसके द्वारा कंक्रीट में पूर्व प्रतिबलन प्रदान किया जाता है। सामान्यतः हाई इस्पात के तार, केबल तथा स्ट्रैंड आदि का यूज टेंडन के रूप में किया जाता है। एंकरेज यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कंडरा के माध्यम से कंक्रीट पर पूर्व प्रतिबल स्थानांतरित किया जाता है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कंडरा के माध्यम से कंक्रीट पर पूर्व प्रतिबल स्थानांतरित किया जाता है। प्रेसिनेट, मैग्नल, बल्लाडन, गिफोर्ड, उदाल, ली मैकार, लियोनहार्ड बार आदि कुछ प्रचलित एंकरेज निकाय हैं। एंकरेज। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, पूर्व तनन। पूर्व तनन का मतलब क्या हुआ? यह पूर्व प्रतिबलन की वह विधि है जिसमें कंक्रीट की ढलाई से पूर्व कंडरा में तनाव उत्पन्न कर दिया जाता है। इस विधि में पूर्व प्रतिबल कंक्रीट तथा इस्पात के बीच अभिलोक द्वारा उत्पन्न होता है। पश्चतनन। पूर्व प्रतिबल की इस विधि में टेंडन में तनाव बल कंक्रीट को डालने और कठोर हो जाने के पश्चात लगाया जाता है। इस विधि में प्रतिबल धारा बेरिंग द्वारा उत्पन्न होती है। बंध युक्त पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट। इसमें टेंडन वायर कंक्रीट से पूर्णतः घिरा होता है और कंक्रीट कठोर होने के पश्चात कंक्रीट और टेंडन वायर के मध्य आदर्श बॉन्डिंग उत्पन्न हो जाता है। टेंडन वायर द्वारा कंक्रीट में पूर्व प्रतिबल इस बंध के द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो पूर्व तनन विधि इस श्रेणी में आती है। बंध रहित पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट। निर्माण की इस विधि में कंडरा कंक्रीट के संपर्क में नहीं रहती और टेंडन वायर के कंक्रीट के छोड़े हुए रिक्त स्थानों में लगाया जाता है।
तो टेंडन बायर क्या होता है कि एक तो हम जब कोई आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके अंदर हम टेंडन बायर डालते हैं, कुछ जब हम क्या करते हैं हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो टेंडन बायर के लिए कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं। तो एक प्री टेंशनिंग होता है, पोस्ट टेंशनिंग। पूर्ण पृथ्वी बलन, यदि सर्विस लोड लगाने के पश्चात कंक्रीट में तनाव पृथ्वी बल पूर्ण से समाप्त हो जाए तो खंड का पूर्ण पृथ्वी बल कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर सर्विस लोड लगाने के पश्चात कंक्रीट में तनाव पृथ्वी बल पूर्ण से समाप्त हो जाए तो खंड को पूर्ण पृथ्वी बलित कहा जाता है। सीमित अथवा आंशिक पृथ्वी बल, अगर सर्विस लोड के अंतर्गत उत्पन्न तनाव प्रतिबल को किसी निश्चित मान तक सीमित करने के लिए किए गए पूर्व प्रतिबलन को आंशिक प्रतिबलन कहते हैं। इस प्रकार के अवयव तनाव प्रतिबल के लिए आवश्यक प्रबलन इस्पात का भी यूज किया जाएगा। अब आता है मध्य पूर्व प्रतिबलन। मध्य पूर्व यानी कि बीचों बीच में, इस प्रकार के प्रतिबलन में तनाव स्ट्रेस का मान पूर्व निर्धारित नहीं होता है और कुछ विद्वानों के अनुसार मध्यम पूर्व प्रतिबल कंक्रीट को सामान्य प्रबलित कंक्रीट की तरह विश्लेषित करना चाहती है। मध्यम पूर्व प्रतिबलन मुख्य दरारों को कम करने में ही सहायक होता है, न कि पूर्व प्रतिबलन। अक्षीय पूर्व प्रतिबलन, अक्षीय पूर्व प्रतिबलन में टेंडेंस की उत्केंद्रता शून्य होती है और पूर्व प्रतिबलन के लिए लगाया गया बलखंड की अक्ष पर कार्य करता है। अक्षीय पूर्व प्रतिबलन में कंडरा की उत्केंद्रता शून्य होती है और देखिए कंडरा का मतलब होता है जो हमारा टेंडेंस बायर है। अक्षीय पूर्व प्रतिबलन में टेंडन बायर्स की उत्केंद्रता शून्य होती है और पूर्व प्रतिबलन के लिए लगाया गया बल खंड की एक्सिस पर कार्य करता है। पूर्व प्रतिबल पूर्णतः अक्षीय सीधा संपन्न प्रतिबल होता है। उत्केंद्रीय प्रतिबलन, उत्केंद्रीय प्रतिबलन में कंडरा खंड की एक्सिस पूर्व निर्धारित दूरी पर लगाई जाती है। उत्केंद्रकता का मान खंड के लिए आवश्यक पूर्व प्रतिबल के अनुसार निर्धारित किया जाता है। नॉन डिस्टोर्शनल विरूपण रहित पूर्व प्रतिबलन, इस प्रकार के पूर्व प्रतिबलन में पूर्व प्रतिबल का मान इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जिससे पूर्व प्रतिबल तथा स्वयं के भार के कारण उत्पन्न प्रतिबल के सीमित प्रभाव से अवयव में विक्षेप शून्य हो, अर्थात पूर्व प्रतिबलन तथा स्वयं के भार के कारण उत्पन्न नमन आघूर्ण एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत है। एक अक्षीय, दो अक्षीय तथा त्रिअक्षीय प्रतिबलन, इस प्रकार के पूर्व प्रतिबलन में पूर्व प्रतिबल एक अक्षीय, दो अक्षीय
ट्रांसफर टेंडेंस बाय अर्थ कंक्रीट में पूर्व प्रतिलग्न के स्थान की अवस्था और संचार लंबाई पूर्व तनन अवयव में अवयव के सिरे से पूर्व प्रबलन तार के बंधे एंकरेज की उस बिंदु तक की लंबाई जहां इस्पात में संपूर्ण प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। ट्रिंकिंग लोड वह लोड जिस पर संरचना और अवयव में पीड़ितम दृश्य दरार उत्पन्न हो जाती है। इस्पात में शीतलन स्तर बिगड़ते पर इस्पात में प्रतिबल में कमी होती है। तो ये सारे क्या हैं, कुछ परिभाषित शब्दावली हैं जो आपको आनी चाहिए। टेंडन बायर तो होती है जब जिस टेंडन बायर इस्पात की होती है और इसमें पहले ही हम स्ट्रेस उत्पन्न करा के तब किसी कंक्रीट के अंदर लगा दें। तो ये कुछ व्यवहार दिखा रखे हैं कि हमारे पूर्व प्रतिलोम सिद्धांत में किस किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बिहेव करेगा। तो पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट यानी कि प्री टेंशनिंग, तो इसमें क्या है कि पूर्व प्रतिबल में क्या है कि पहले ही किसी मेंबर को तैयार कर लेते हैं और फिर जाके हम कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा देते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे।